हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अगला सेशन। तो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल ऑन कूलम्ब्स लॉ। ठीक, तो पिछले टर्म पर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स बेसिक लगा लिए थे और आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ और आज के न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है तो वो हमने कॉपी पर लिखा हुआ है और इसको समझते हैं ये किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक, इस टाइप के न्यूमेरिकल ठीक बोर्ड लेवल से काफ़ी आते हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 3 इक्वली चार्ज स्मॉल ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एज सोन इन फिगर। आपको एक डायग्राम दे रखा है और उस डायग्राम में कह रहा है कि 3 चार्ज हैं जो कि इक्वली चार्ज हैं। ठीक, और वो इस फिगर में ए, बी और सी पर रखे हुए हैं। ठीक, द ऑब्जेक्ट ए, जो ए ऑब्जेक्ट है, एक्सर्टेड एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी। जो ए ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये बी के ऊपर एक फोर्स लगाता है और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3 × 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी डिस्टेंस हमको दे रखी है और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इलेक्ट्रिक फोर्स डज सी एक्सर्टेड ऑन बी, यानी सी जो है वो बी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। हमको पहला क्वेश्चन ये बताना है और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बी, और बी पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा। क्योंकि बी पर एक तो ए भी लगा रहा है फोर्स जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है इतना, और बी पर ही सी भी लगाएगा एक फोर्स, तो हमको देखना है कि इस बी के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो ए के द्वारा बी पर लगने वाला फोर्स हमको दे रखा है। ठीक, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में हमको दे रखा है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ओ। अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे। ठीक, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अगर हम बी पर ए के द्वारा लगाया गया फोर्स लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम फोर्स लिखते हैं फोर्स ऑन बी। जिस पर लगता है उसको हम पहले लिखते हैं और जो लगाता है उसको हम बाद में लिखते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा बी पर लग रहा है और कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो फॉर्मूला होता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये फोर्स की वैल्यू दे रखी है। आपको गिवन है, देखो कह रहा है कि जो ए ऑब्जेक्ट है वो बी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, इतना फोर्स लगा रहा है 3 × 10⁻⁻6। तो क्या हम इस फोर्स की जगह पे 3 × 10⁻⁻6 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। ठीक, Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप अगर थ्योरी पढ़ें तो लिख रहा है कि 3 इक्वली चार्ज स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी तीनों इक्वली चार्ज, यानी इसके ऊपर जो चार्ज होगा वही बी पर भी होगा, वही सी पर भी होगा। तो हम मान लेते हैं ए के ऊपर भी क्या है, Q कूलम्ब का चार्ज है, बी के ऊपर भी Q कूलम्ब का चार्ज है और सी के ऊपर भी Q कूलम्ब का चार्ज है, और तीनों पॉजिटिव हैं। ठीक, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तीनों इक्वली चार्ज हो गए। तो Q1 की जगह पर भी क्या होगा, आपका Q होगा, और Q2 की जगह पर भी Q होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q × Q अपॉन R। R का मतलब दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए और बी, ए के द्वारा बी पर लगने वाला फोर्स देख रहे हैं, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 × 10⁻2 हो जाएगा। सेंटीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। यहाँ से आप हल करके Q² की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसको हम निकालेंगे 3 × 10⁻6, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 10⁻2 का हो जाएगा -4 और इज इक्वल टू ये बचेगा 9 × 10⁻9 और Q की मल्टीप्लाई हो जाएगा Q²। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ये Q² की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं तो Q² की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका जो पूरा का पूरा डिजिट है ये पहुँच जाएगा नीचे, यानी 3 × 10⁻6 × 4 × 10⁻4 और नीचे आ जाएगा आपके पास 9 × 10⁻9।
ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और क्यू स्क्वायर की वैल्यू ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि क्यू स्क्वायर की वैल्यू अभी आगे हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक, तो काट देते हैं जो कट रहा है, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो कुल मिला के हमारे पास ऊपर बची डिजिट 4 और नीचे बची डिजिट 3 और पावर अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पावर 10 की पावर -9 है, ये ऊपर जाएंगे तो सॉरी +9 है, ये ऊपर जाएंगे -9 हो जाएंगे और माइनस के 9 और ऊपर माइनस के 10 पहले से ही है, देखो माइनस का 6 माइनस का 4 तो माइनस के कितने हो जाएंगे 10 और माइनस के 9 ये भी, तो माइनस के 19 कूलम क्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ठीक, ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक, ये इसको हम ऐसे रखेंगे, अभी नेक्स्ट हमको ये इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक, तो ये तो हमारे पास क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इलेक्ट्रिक फोर्स डज सी एक्सर्टेड ऑन बी, यानी सी जो है वो बी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। अच्छा, पहली चीज़ तो ये भी देख रहे हैं कि जो ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ताकि जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है हमको। तो देखो ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो ए जो बी के ऊपर फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरीके से होगी बाहर की तरफ। ठीक, और इस फोर्स का नाम क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी बी पर लगने वाला फोर्स और लगा को रहा है, ए लगा रहा है। ठीक, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसी तरीके से देखो सी क्या है, पॉजिटिव है और सी क्या लगाया, हमसे पूछा कि सी के द्वारा बी पर लगने वाला फोर्स, तो सी कितना लगाएगा, ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड में होगी, तो इसकी डायरेक्शन आपकी इस साइड में होगी और इसको हम कहेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। ठीक, ये हम कहेंगे। ठीक, इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। अब हम इस एफ बी सी के लिए निकाल लेते हैं, तो अब हम एफ बी सी के लिए निकाल लेते हैं जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, सी के द्वारा बी पर लगने वाला फोर्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखते हैं कितना आएगा भाई। तो हम जानते हैं कि जिस पर लगता है उसको हम पहले लिखते हैं और जो लगाता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इस तरीके से लिखा जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो होता है फॉर्मूला। सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 9 × 10 की पावर 9, Q1 की मतलब Q और Q2 की जब भी Q है तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा और R का मतलब दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखो B और C के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 × 10 की पावर -2 और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं तो कुल मिला के 9 × 10 की पावर 9, Q स्क्वायर तो ऐसे रखते हैं और ये आपका बचेगा 10 की पावर -4। ठीक, और सॉल्व कर लेते हैं 9 और इंटू ये -4 ऊपर जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा और प्लस के 9 पहले से हैं तो 9 और 4 हो जाएंगे आपके पास प्लस के 13 और Q स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से डाल देते हैं जो हमने ऊपर निकाली है। तो Q स्क्वायर की जगह पे 4/3 × 10 की पावर -19। ठीक, हल कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 और पावर सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 13 से 19 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। ठीक, 10 की पावर -6 न्यूटन बचने वाला है फोर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी पर लगने वाला फोर्स और कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन अगर आप देखें तो अलोंग बी ए होगी, यानी बी से ए की तरफ लगेगी। तो अगर डायरेक्शन भी लिखें तो अलोंग B to A होगी इसकी डायरेक्शन। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा था इसी में कि व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन B, B के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा। तो टोटल फोर्स देखो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो आपको दिख रहा है कि एक तो B पर कौन लगा रहा है, A लगा रहा है, जिसकी डायरेक्शन इधर है बाहर की तरफ, और एक कौन लगा रहा है आपके पास C लगा रहा है जिसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक, तो ये दो वेक्टर हैं और दो वेक्टरों को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों वेक्टरों के बीच बना एंगल कितना है, 180। जब दोनों वेक्टरों के बीच बना एंगल 180 हो तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करें, दोनों को सेपरेट कर दें। ठीक, अब कैसे सेपरेट करते हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखो हम आपको सिखा दे रहे हैं क्यों सेपरेट करेंगे। तो किन्हीं दो वेक्टरों का जो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है वो होता है R बराबर √A1² + A2² + 2A1
A2 cos थीटा होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और यहाँ पर देखो दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट हैं। अपोजिट हैं तो मतलब एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा, तो cos 180 पुट कर सकते हैं। हल करेंगे तो r इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पर ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का 2A1 A2 बचेगा, और ये फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो A1 माइनस A2 ही आपका रिजल्टेंट आएगा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनके बेस 180 डिग्री का है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, आप बड़े वाले वेक्टर में से सिंपली छोटा वाला वेक्टर घटा सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स ऑन बी पर लगने वाला नेट फोर्स निकालेंगे तो एफ नेट कह देंगे उसे हम, और इसकी वैल्यू क्या होगी, अब दोनों में से बड़ा कौन है, तो आपको देखो एक दे रखा था 3 × 10 की पावर -6, पहला जो फोर्स लग रहा था ए लगा रहा था, और बी पर बी जो सी कितना लगा रहा है, वो लगा रहा है ये 12 × 10 की पावर -6, तो ये बड़ा है, यानी हम लिखेंगे एफ बी सी माइनस एफ बी ए, यानी ए कम फोर्स लगा रहा है कंपेयर टू सी के, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और रिजल्टेंट अपना निकाल लेंगे। तो इधर रखा है 12 × 10 की पावर -6, और ए कितना लगा रहा था, तो ये क्वेश्चन में दे रखा था 3 × 10 की पावर -6। सॉल्व करेंगे तो हमारा 12 से 3 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक, आपका बचेगा 9 × 10 की पावर -6 न्यूटन, ये आपके पास नेट फोर्स आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, तो कौन बड़ा है, जो वेक्टर बड़ा होगा उसी की तरफ डायरेक्शन होगी, यानी आपका जो BC फोर्स देखो है वो बड़ा है, तो BC किधर लग रहा है, along B to A लग रहा है, तो along B to A इस नेट डायरेक्शन की भी आपके पास नेट फोर्स की भी डायरेक्शन होगी along BA, ठीक। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ थोड़ा सा डायग्राम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। थैंक्स, देखते हैं। हाँ, तो चलिए 2 न्यूमेरिकल और लगे हुए हैं और इनको भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं पहले और फिर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमसे ये कह रहा है चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम। आपके पास 3 चार्ज हैं, एक तो 5 माइक्रोकूलम का, एक 10 माइक्रोकूलम का और एक -10 माइक्रोकूलम का, आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर ABC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके कोनों पर ये 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के चार्जेस रखे हुए हैं। आपसे कह रहा है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है, ठीक, कह रहा है हैविंग ईच साइड, उसकी जो साइड है ट्रायंगल की वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और डिटरमाइन निकालना क्या, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज ए के ऊपर लगने वाला टोटल चार्ज हमको फाइंड करना है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा हम सॉल्व करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसकी सभी साइड बराबर हों। तो ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया है छोटा सा। ठीक, आई होप आपको समझ में दिख रहा होगा। और इसका नाम दे देते हैं। ठीक, ये नाम दे दिया ए, ठीक, इसको हमने दे दिया बी और इसको दे दिया सी। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी, 5, तो 5 सेंटीमीटर ये भी है, 5 सेंटीमीटर ये वाली साइड भी है और 5 सेंटीमीटर ये वाली साइड भी है। अब आपसे कह रहा है कि इसके सभी कोनों पर ए बी सी पर इतने चार्ज रखे। ए पर रखा है 5 कूलम, तो इस पर रख देते हैं। इसके ऊपर चार्ज जो आपका रखा है वो दे रखा है हमको 5 माइक्रोकूलम, हम इधर लिखे थे 5 माइक्रोकूलम प्लस का दे रखा है ए के ऊपर। बी के ऊपर कितना दे रखा है, बी के ऊपर प्लस का 10 माइक्रोकूलम और सी के ऊपर कितना दे रखा है, माइनस का 10 माइक्रोकूलम। इतने चार्जेस इसके ऊपर रखे हुए। अब आपसे कह रहा है ए पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है। तो देखो, एक तो ए के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा बी आपका एक फोर्स लगा रहा होगा और एक लगा रहा होगा सी। तो पहले हम देखते हैं कि बी के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर है और सी के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर है। तो देखो, बी के द्वारा
ए पर जो लगाने वाला फोर्स होगा वो कैसा होगा, देखो बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो क्या इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो बी पर के थ्रू ए पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ होगी या नहीं। ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन होगी किस पर, इसका नाम होगा एफ ए बी, यानी ए पर लग रहा है और कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है, तो एफ ए बी होगा। ए पर लग रहा है और कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है, तो एफ ए बी आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक, जो कि रिपल्सिव फोर्स होगा पॉजिटिव के बीच लग रहा है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी वो तो हम कूलाम के लॉ से निकाल सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार अगर हम देखें सी जो है वो भी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, और सी कैसा है, माइनस का है, और ए कैसा है, पॉजिटिव का है, तो इन दोनों के बीच प्लस माइनस है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ, ये इस डायरेक्शन में होगा नीचे की तरफ, ठीक, ये फोर्स होगा, और इसका नाम क्या होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ठीक, एफ ए सी नीचे की तरफ लगेगा। अब सबसे पहले हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर इनका रिजल्टेंट देखते हैं, ठीक। तो पहले हम फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकालते हैं और फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी निकालते हैं, दोनों फोर्सेस की वैल्यू निकालते हैं, यही दो फोर्स लगेंगे। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में हम लिखेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी के द्वारा ए पर लगने वाला फोर्स, ठीक। तो बी के द्वारा ए पर लगने वाला फोर्स कितना है, एफ ए बी, ठीक, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होगी। सॉल्व कर लेते हैं तो एफ ए बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू मतलब 10 माइक्रोकूलाम, ठीक, इसी में से दोनों में से किसी को Q1 मान लो, तो 10 माइक्रोकूलाम को जब कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और Q2 का मतलब 5 माइक्रोकूलाम, तो 5 × 10⁻6 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² का स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एफ ए बी इज इक्वल टू, तो डिजिट एक पास कर लो और जो पावर है उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9, ठीक, और ये 5 हमने ऊपर से लिख लिया, और ऊपर की पावर सॉल्व कर लेते हैं तो 10⁻6 माइनस का 12 हो जाएगा, और माइनस के 12 और ये 9 और एक ये जुड़ जाएगा तो माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, तो 10 आपके प्लस के हैं और माइनस का 12 है, तो माइनस के 12 से 10 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे पावर ऊपर, और नीचे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। सॉल्व कर लेते हैं, और 5 × 1 = 5, 5 × 25, और फोर्स ऑन ए बी जो आपका आने वाला है वो आएगा 9/5 × 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 और ऊपर पहले से ही माइनस का 2 है, तो 4 से 2 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, 2 का मतलब 100 बचेगा, 2 का मतलब 100 बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 2 × 10 0, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी जो आपका आएगा वो आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 × 80, ठीक, यानी 180 न्यूटन आएगा, ठीक, 180 न्यूटन ये फोर्स आपका पहला निकल आया। जो फोर्स कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है, ए पर लग रहा है, किसके द्वारा, बी के थ्रू, ठीक, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली इसी तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्स ऑन यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं सी जो है वो ए पर कितना लगाएगा, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी के द्वारा ए पर लगने वाला फोर्स फाइंड करते हैं। तो उस फोर्स का हमने नाम क्या दे रखा है, एफ ए सी, जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं और जो लगाता है उसको बाद में लिखते हैं। तो ए पर लग रहा है तो ए को पहले लिखा, और सी लगा रहा है तो सी को बाद में लिखेंगे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो कूलम्ब्स लॉ है, लगाते हैं वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू इस बार क्या है
-10 है। ठीक, तो माइनस तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ही लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 × 10 की पावर -6 क्यों? क्योंकि माइक्रो कूलाम है, तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। इंटू Q2 कितना है आपके पास 5 है, तो 5 × 10 की पावर -6 अपॉन, ठीक, R का मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस, कितनी है? दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास है 5 × 10 की पावर -2, 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे -2 आएगा। तो आप देख रहे हैं क्या कोई डेटा चेंज हुआ? जितना यहाँ पर था, ठीक, Q1 की वैल्यू 10 × 10 की पावर -6 उतना यहाँ पर है। Q2 की वैल्यू यहाँ पर 5 × 10 की पावर -6 यहाँ पर भी है। ठीक, दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर 5 सेंटीमीटर थी, यहाँ पर भी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये फोर्स भी आपका उतना ही आएगा, 180 न्यूटन ही आएगा, 180 न्यूटन ही आएगा। ये आएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये दोनों फोर्स आएंगे। बट ये रिपल्सिव फोर्स होगा आपके पास, ठीक, और ये आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये दो तरीके के फोर्स होंगे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं। हाँ, तो 11th में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास दो वेक्टर हों, ठीक, और दो वेक्टर अगर उनका रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों वेक्टर की अगर आपकी टेल टू टेल मिल रही है तो इनसे मिलने वाला एक पैरेललोग्राम बना दो आप ऐसे ही। और इन पैरेललोग्राम का जो वेक्टर होगा, जो बीच से जाने वाला या डायगोनल होगा, इसी को हम जो है नेट फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे तो एफ नेट की जो वैल्यू होगी, वो होगी √ F1 का मतलब पहला फोर्स। तो यहाँ पर पहला फोर्स क्या है? FAB का स्क्वायर, ठीक, प्लस होता है F2 का दूसरा फोर्स क्या है? FAC का स्क्वायर, और प्लस होता है 2F1 F2 यानी FAB FAC इंटू होता है cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखो, हमको FAB की वैल्यू FAC की वैल्यू तो पता ही है, बस थीटा की वैल्यू नहीं पता तो थीटा देख लो। हम जानते हैं ट्रायंगल कैसा है, हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने होते हैं? 180 डिग्री होता है। तो अगर 60 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से अगर हम 60 माइनस कर देंगे तो 120 बचेगा, यानी ये जो एंगल होगा आपके पास, ये एंगल होगा 120 डिग्री। और यहाँ पर जो थीटा होता है वो होता है दोनों वेक्टरों के बीच बना एंगल, ठीक। तो यहाँ पर दो वेक्टर ये है और इनके बीच बना एंगल 20 है, 120, तो वही यहाँ पर हम पुट करने वाले। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √ इसका करेंगे तो 180 का स्क्वायर, देखो इसकी वैल्यू 180 दे रखी है, FAC की वैल्यू 180 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 180, ठीक, इंटू 180, और यहाँ पर cos कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम इसको दूसरे पेज पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको, ठीक। तो हमारे पास F नेट जो था, F नेट यहाँ पर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो F जो नेट हमारे पास था, ठीक, वो था √ 180 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 180 का स्क्वायर, प्लस 2 × 180 और cos 120 डिग्री ये था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? जिन बच्चों को नहीं पता वो तोड़ के निकाल ले भाई। कैसे निकालते हैं? हम लिख सकते हैं cos 120 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 + 30, लिखा तो अभी भी है, और ये किसमें ग्रुप में पहुंच गया? दूसरे ग्रुप में चला गया। दूसरे ग्रुप में है तो ये माइनस का होगा, और cos है तो बदलेगा sin 30 में, और sin की 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1/2 आएगा, ठीक। तो हल करेंगे तो √ 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर प्लस 2, ये गुणा कर देंगे तो 180 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा, और ये cos 120 की वैल्यू माइनस के 1/2, ठीक। तो ये आपके पास -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं, हल करते हैं तो √ 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस के 180 का स्क्वायर। तो 180 का स्क्वायर एक प्लस का माइनस का कैंसिल, तो केवल बचेगा √ 180 का स्क्वायर। और अंडर के अंदर कोई चीज़ 2 बार आती है तो एक बार बाहर निकल आती है, तो 180 न्यूटन आपके पास F नेट आएगा, ठीक।
नेट फोर्स भी 180 न्यूटन ही लगेगा, जो कि आपका इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसकी वैल्यू भी 180 न्यूटन ही आएगी। ठीक, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और भी हम लोग अच्छे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक, अभी इसका एक टॉपिक हम और बनाएंगे जिसमें हम और अच्छे न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।